दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, यूपी में जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम 2026 25 जनवरी 2026 में जो होने को है, उसके लिए मेरी सीरीज चल रही है। आप इसको देख सकते हैं, पहले की भी वीडियो आप देख सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें तो वहाँ पर आपको क्लास फ्री में सारे भेज दिए जाएंगे। और ये जितने भी सवालात आते हैं, ये मेरी किताब जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, शाहीन के सवालात हैं। स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ से ऑर्डर करा के मंगा सकते हैं। 2000 इसमें एमसीक्यू हैं और इससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। मेरा अपना नज़रिया है कि वीडियो खूब देखिए, 2 घंटा कम से कम वीडियो देखें और 2 घंटा कम से कम बुक की स्टडी करें। आज का पहला सवाल है, सवाल अच्छे लगे तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। पहला सवाल है, दिल तुझे, यहाँ से देखिए, दिल तुझे क्यों है बेकली ऐसी, ये सवाल पूछा जा चुका है। कौन देखी है अचपली ऐसी, ये शेर किस शायर का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और इस सवाल को पूछा जा चुका है तो लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए। ये शेर जो है वो इंशा का है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। आंसर आपका सही होने वाला है सी। चारों ऑप्शन पर आप नज़र रखिएगा। देखिए, जो रिवीजन क्लास 50 आ चुके हैं वो भी सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखना चाहिए। मेहरबान खान रिंद की मेहरबान खान रिंद किसकी सरकार से वाबस्ता थे। मेहरबान खान रिंद रिंद जो है उनकी सरकार से कौन वाबस्ता था। तो मेहरबान खान रिंद से वाबस्ता, मेहरबान खान का रिंद का मैंने पिछली वीडियो में शेर पढ़ा था। वो शेर जो शुरू में मैंने पढ़ा था वो इन्हीं का था और हर हाल में आपको इनका नाम याद रखनी है। देखिए क्या हो, इसमें आंसर आपका होगा सौदा हैं या फिर मीर हैं, शेफ्ता हैं या फिर हाली हैं। तो जिस बच्चे का आंसर होगा फर्स्ट उसका सही है। सौदा का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हरम रुस्बा हुआ पीर की कम निगाही से, हरम रुस्बा हुआ पीर की कम निगाही से, इस मिसरा में कम निगाही के क्या मानी हैं। तो कम निगाही का मानी आपको बताना है, बदनज़री है, बदअंदेशी है, जहालत है या जानबूझकर अनजान। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने इसमें आंसर दिया है बी, उसका आंसर सही है। आंसर आपका सही होने वाला है बदअंदेशी। आपका आंसर बी सही होगा। जिसने बी दिया है उसका एकदम सही है। अगला सवाल है, दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाजार, खा वहाँ नहीं कोई वहाँ जिनसे गरां का। तो इस शेर में सनत आपको पहचाननी है। देखिए, मिस्र के बाज़ार से मुतालिक ये बात होती है और तारीख़ का जिसमें बयान होता है उसमें होता है तलमीह। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद में इनमें से वो कौन है जो दर्द का शागिर्द नहीं है। मीर असर हैं, आपको मालूम है ये इनके ही शागिर्द हैं, इनके भाई भी थे छोटे। अजीज़ दहलवी हैं, कायम चांदपुरी हैं और इकबाल हैं। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि मीर दत्त की जो पैदाइश है वो 18वीं सदी में हुई है और इकबाल की जो पैदाइश है वो 19वीं सदी में हुई है। दोनों के बीच में पूरी सदी का फासला है। तो आंसर जिसने दिया होगा इकबाल, उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल देखिए, किसके मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। ये भी सवाल कई बार रिपीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मीर अमन हैं, आज़ाद हैं, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं या फिर सदेश्वर वर्मा हैं। सदेश्वर वर्मा ने जो है वो 5 मंजिलों में ज़बान को बांटा था और इसमें आंसर आपका जिसने भी बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आंसर आपका सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, क्वेश्चन कोई गलत है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा मेरी किताब शाहीन जो है वो स्क्रीन पे कोने में दिख रही है, उस पर नंबर भी दिख रहा है मंगाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, और ये सारे सवाल उसी किताब के हैं। सवाल नंबर 32 में है, चंद अदबी शख्सियतें किसके खाकों का मजमुआ है। यूसुफ नाज़िम हैं, शाहिद अहमद दहलवी हैं, साथ ही साथ में अहमद जमाल पाशा हैं या फिर अशरफ सबूही हैं। तो चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि एक साधे सब सदें और सब साधे सब जाएं।
आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही कीजिए, जी चाहे जितना भी कीजिए। मैं तो बस ये कहता हूँ कि आपको अधिक वीडियो देखना है तभी सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें। अच्छे लगे तो लाइक करने, वरना आपके सामने ऑप्शन डिसलाइक का है, आप डिसलाइक करें, लेकिन ज़िंदा होने का सबूत दें। ज़रूरी नहीं आप लाइक करें, कुछ होते हैं इस तरह के टीचर आपको या पढ़ाने वाले मिलेंगे, ये वीडियो उनका उद्देश्य है कि पहले वीडियो शुरू होने से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। तो इसमें आंसर जो आपका सही होगा शाहिद अहमद दहलवी है, तो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से उसको फ़ायदा पहुँच सकता, तो उर्दू वालों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, आप किताब को भी पढ़िएगा और वीडियो, दोनों चीज़ें। खाली वीडियो देखने से भी काम नहीं होने वाला और ख़ाली पढ़ाई से भी मतलब किताब से भी काम नहीं बनने वाला है। अब अगला सवाल जो है वो आपके सामने है, सज्जाद ज़हीर ने कौन सी किताब क़ैदोबंद की ज़िंदगी में लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने क्या कहा कि यूपी के अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको नूरुल हसन नकवी, एहतशाम हुसैन और NCERT इन तीनों किताबों का मुताला करना चाहिए। और इन तीनों किताबों को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा और इन तीनों किताबों में सिर्फ 15-20 पेज के नोट्स में ही काम चल जाएगा। मैंने तीनों किताबों के नोट्स तैयार कर रखे हैं और उसी से पूरी किताब मैंने अपनी शाहीन को तैयार किया है और इसके अलावा भी चीज़ों से हमने इसमें इस्तेफ़ादा किया है और वो नोट्स भी हम यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ाते रहेंगे, फ्री में सारी चीज़ें पढ़ाते रहेंगे और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मशवरा ज़रूर आप अपना दीजिए। आंसर आपका सही होगा बी, पिघला नीलम जो है याद रखना है। अगला है आसारुल सनादीद की तसनीफ़ व तालीफ़ में सर सैयद ने मददगार कौन थे? तो ये जब किताब आसारुल सनादीद लिखी, इसमें मददगार इनका पूछा गया है। तो फ़ारसी के उस्ताद और प्रोफेसर थे दिल्ली कॉलेज में इमाम बख्श सहबाई, उनकी मदद ली है सर सैयद ने। और ये जो थे दिल्ली कॉलेज में, ये गालिब की जगह पर वहाँ पर इनको नौकरी में, मुलाजिमत में रखा गया था। अगला सवाल है, निकातुश्शोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया? बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, इनमें वो तज़किरा आपको बताना है या उस तज़किरे का नाम हमको बता दीजिए जो तज़किरा हाल ही में शाया होकर के आया है। और दूसरी चीज़, वो मूसा नदी में बहता हुआ हैदराबाद में पाया गया था और हैदराबाद में ही उसका असल नुस्खा रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, जिसको मालूम है कमेंट कर सकता है। इसमें क्या है, चमनिस्तान है, मखज़न निकात है, तज़किरा रेख्ता गोया है या फिर गुलशन हिंद है? आपको अगर वो जवाब जो सवाल मैंने पूछा है, कौन सा तज़किरा मूसा नदी में बहता हुआ मिल गया था जब बाढ़ आई हैदराबाद में, तो हैदराबाद में वो मिला था, तो कौन सा तज़किरा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। अगर नहीं पता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें आंसर आपका सही होगा तीसरा, तज़किरा रेख्ता गोया। अगला सवाल देखिए, किसने कहा था कि पैरोडी की रिवायत को फ़रोग़ देने वाले शायर अकबर इलाहाबादी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एहतशाम की बुक से लिया गया सवाल है और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आपका आंसर सही होगा वज़ीर आगा। वज़ीर आगा आपका आंसर सही होने वाला है। देखिए, GK GS जो पेपर पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन का यूपी में, LT ग्रेड में भी, GIC में भी, उसके भी मेरे क्लास पढ़े हुए हैं। LT ग्रेड के नाम से GK GS मैंने वो भी पढ़ाया हुआ है। राजस्थान का भी हम GK GS पढ़ाते हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख़ास मशवरा ये है आपको कि उर्दू के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको जनवरी तक, मतलब जनवरी इस पूरे साल, मतलब दिसंबर जो है उसके लास्ट तक आपको किसी भी कीमत पे GK GS नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, एग्ज़ाम बढ़ा भी सकती है। अगर कराएगी तो 10, 15, 20 दिन में भी GK GS तैयार किया जा सकता है। 30 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं और हम खुद ही तैयार करा देंगे। यहाँ फ़िक्र माशियत है, वहाँ दगदगाए हश्र। तो दर्जा वाला मिसरा जो है वो किस शायर का है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर होगा सही, और ये आंसर आपका सही होगा सौदा। जिसने दिया है सौदा उसका आंसर एकदम राइट है और आंसर नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल है कि अफसाना ज़र्री ताज के मुसन्निफ़ कौन है, किसकी तसनीफ़ है? तो ज़र्री ताज जो है वो अफसाना आपको इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए अगर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अजीज़ अहमद हैं, कृष्ण चंद्र हैं या फिर हयातुल्लाह अंसारी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं। मैंने पिछली वीडियो में इनके एक्सप्लेन में भी पढ़ाया हुआ है, मैं 10,000 MCQ करा चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। मैं फिर वो बात बार बार रिपीट करता हूँ कि उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही हुआ होगा। पहला जिसने आंसर दिया उसका सही है, आपका आंसर सही होगा अजीज़ अहमद।
अगला है बहादुर शाह के कलाम को मुरत्तिब करने का काम किसने किया। बहादुर शाह जो हैं उनके कलाम को मुरत्तिब करने का काम किसने किया। आतिश मुकदमा कलाम आतिश आपसे कई बार पूछा जा चुका है, फ़िक्र फ़न भी पूछा जा चुका है। तो अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये तीनों किताबें तो आपको रट ही लेनी चाहिए। खलीलुर रहमान आज़मी की तीनों किताबें, मुकदमा आतिश और मुकदमा कलाम मतलब जो है बहादुर शाह ज़फ़र और फ़िक्र फ़न, ये तीनों किताबें आपको रटी होनी चाहिए। तो डी आंसर आपका सही है। मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू की असास जिन बोलियों पर रखी है वो हैं। तो मसूद हुसैन ख़ान उर्दू निकली किससे है, ये बात कौन सा नज़रिया सही मानते हैं। जिस बच्चे का आंसर सही होगा बी, उसका एकदम राइट आंसर है बी जिसने भी दिया है। तो खड़ी बोली, हरियाणी, पंजाबी और ब्रज। खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली और ब्रज एक ही पास की बोली है और हरियाणा भी एक ही पास है, पंजाब भी। यानी ये वो इलाका जो यूपी का मथुरा का इलाका है, साथ ही साथ में दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा और पंजाब का इलाका है, और इधर क्या कहते हैं कन्नौज तक जो लगा हुआ खड़ी बोली का इलाका है। ये वो उस पूरी पट्टी को ही मानते हैं। तो खड़ी बोली के बाद में हरियाणा और पंजाब पास में है और ब्रज इस साइड में है यूपी में। तो यहाँ पे आपका बी सही होगा। पंजाब आगे देखिए, इंतखाबी यादगार किसका लिखा हुआ तज़किरा है। तज़किरा ये आपको रटे होने चाहिए और सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर इसमें क्या सही होगा, इमाम बख्श सहवाई का नाम याद रहना चाहिए। अभी आमिर मीनाई हैं और अमीर जो है इब्ने अमीन तूफ़ान हैं, काज़िम अली जवा हैं। तो आंसर आपका सही होने वाला है अमीर मीनाई। देखिए एक मेरा दूसरा चैनल है जिसपे 14,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो पूरा MCQ का है। उसमें उर्दू MCQ और राजस्थान जी के GS मिलता है, उसको आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है MCQ ऑल एग्ज़ाम चैनल। उसमें 14,000 के समथिंग स्टूडेंट हैं और 7,000 हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, जिस पे ख़ास कर उर्दू डिटेल में वीडियो देखने आते हैं। तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपका दिल करे मैं बता देता हूँ, ताकि बच्चे बता दें बाद में सर आपने बताया नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसमें चुगताई का अफसाना लिहाफ पर इल्ज़ाम कब लगाया गया था। तो लिहाफ पर जो है इल्ज़ाम कब लगाया गया था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा ए, उसका सही है। आंसर आपका सही होने वाला है 1942। आंसर आपका सही होगा ए। देखिए कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताना। नुसरती किस बादशाह के दरबार का शायर था। यही चीज़ जो है मेरी किताब है शाहीन, उसमें भी कोई क्वेश्चन गलत होता है बच्चे बताते हैं, उसको करेक्शन करके मैंने एक वीडियो बनाई है। उसमें 10-20 क्वेश्चन जो भी करेक्शन है वो भी मैंने करा दिया। अगर आपने जिन्होंने बुक ली है तो वो उसको देख सकते हैं। इब्राहिम आदिल शाह का नाम आपको याद रखना है, अली आदिल शाह का नाम, मोहम्मद आदिल शाह का नाम और कुली। तो इसमें उम्मीद करता हूँ नुसरती दरबारी शायर तो जो था वो मोहम्मद अली आदिल शाह का दरबारी शायर था। तो इसमें आप जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। बी आंसर जिसने दिया अली आदिल शाह सानी। देखिए मोहम्मद आदिल शाह के दरबार में ये पैदा हुआ है नुसरती। इब्राहिम और अली आदिल शाह के वहाँ इसका जवानी जो है वो गुजरी है और उसका दरबारी शायर भी होना, क्योंकि बचपन का दोस्त था। बाकी 3 बादशाहों का इसने आदिल शाही दौर के 3 बादशाहों का ज़माना देखा है। मुल्ला वजही ने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना देखा। नुसरती ने आदिल शाही जो बादशाह हैं उनके 3 बादशाहों का ज़माना देखा। फैक्ट याद रहे। फ़ानी वैदायनी का इंतकाल कहाँ हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है और सबका सही हुआ होगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। हैदराबाद सभी को मालूम है। अगला सवाल देखिए, असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ था। अब असगर गोंडवी का असल वतन उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए, तो ये है गोरखपुर। असल वतन आपसे पूछा गया है, बी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि गोरखपुर में ये पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है असगर ने तो वहाँ पे क्या कहते हैं गोंडा में, तो वहीं इसलिए गोंडवी लगाते हैं। रईसुल मुतगज़लिन का ख़िताब किसको मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी हसरत हैं, जिगर हैं, तो इसमें ये रईस जो हैं वो जिगर हैं और इमामुल मुतगज़लिन पूछा जाए तो हसरत हैं। बी आंसर आपका सही है। अगला सवाल है, नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं। सभी को मालूम होता है लड़ी में मोती परोना। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। लड़ी में मोती परोना, किसी का भी आंसर गलत नहीं हुआ होगा। पहला वाला आंसर आपका राइट होने वाला है। आप अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर कहता हूँ कोई क्वेश्चन हो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप जो है वीडियो को लाइक और डिसलाइक आपकी मर्ज़ी पे है। नज़्म के कौन से मानी सही मौजू हैं। तो नज़्म के सही मानी देखो, लड़ी में मोती परोना या फिर तरतीब या आराइश,
या फिर जो है इंतज़ाम। तो ये सभी आपको याद रखना चाहिए कि लड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घुमाकर पूछ ले जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। तो लड़ी में मोती पिरोना भी नज़म के मानी में आता है, मौजू में आता है। तरतीब या आराइश जो है वो ये भी आता है, या फिर इंतज़ाम ये भी आता है। अगला सवाल है, सुरूर जहाँ वादी की नज़मों का मजमुआ कौन सा है? सुरूर जहाँ वादी की नज़मों का मजमुआ आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जामे सुरूर, और साथ ही साथ में खमखाना सुरूर, ये दोनों हैं। आपका आंसर सही होगा डी। अगला सवाल है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस शायर के किसके उस्लूब शायरी से मुतासिर थे? तो इनकी शायरी पे देखिए, शायरी का रंग भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में आपसे शायर की ज़बान पूछी जा सकती है, इनके वहाँ किस तरह की ज़बान है, कोई अलग खुसूसियत है तो वो भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका सवाल, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ये चकबस्त जो हैं वो बबर अली अनीस, इसलिए कभी कभी कहा जाता है वो कौन सा मरसिया निगार है जिसके बंद को बबर अली अनीस की मरसिया में मिला दिया जाए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंद जो है बबर अली अनीस का नहीं है, तो वो चकबस्त ही हैं। और यहीं तक हम सवालों पे बात करेंगे, यहाँ तक कोई गलती हुई ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, चाहो तो इसका रिव्यू देख सकते हो, आपका दिल करे ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को फ़ायदा में आपको लगता है हो सकता है इस वीडियो से, तो उसे शेयर कर सकते हैं, आप अपना मशवरा दे सकते हैं। शुक्रिया।